Hi everyone, welcome back to our channel My Home Hacks. I hope all are doing well. So, looking at the weather today, I thought that some plantation should be done because it is best for weather reporting. सो मैंने आज डिसाइड कर ही लिया था कि आज कुछ प्लांट्स जो छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं उनको डन करके मैं बड़े पॉट्स में लगवा लूँगी और लगा भी लूँगी साथ में मिलकर। और ये दोनों काम हम और हमारे हस्बैंड करते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड करते हैं। जब मैंने शिफ्ट किया था तब बहुत सारे पॉट ख़राब हो गए थे, टूट गए थे। बट उसके बाद मैंने कोई भी नए प्लांट्स नहीं ख़रीदे हैं। इनमें से जो जेट प्लांट है ना, उसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है और वो प्लांट्स मेरे ख़राब भी नहीं हुए थे। एक्चुअली आप लोग पूछते हैं ये कौन सा प्लांट है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। तो ये जेट प्लांट है, ये बहुत ईज़िली ग्रो कर जाता है, कोई भी शेप इसमें बना सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो कटिंग है आप काटते रहेंगे तो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। कोई भी शेप में इसको लगा के कटिंग को ग्रो किया जा सकता है। ग्रो करना भी मैं बता दूंगी कैसे करना है। बाकी का मैंने इसको हार्ट शेप में बनाया हुआ था, तो इसकी कटिंग काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, तो बहुत अच्छे से ये फिल हो गया था। सो मैंने सोचा इसकी कटिंग कर देते हैं। और जो कटिंग मैं करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो उसको मैं दूसरे पॉट में भी लगा सकती हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है सच में कि ये ख़राब भी नहीं होता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और इससे ग्रीन ग्रीन पूरा बालकनी बहुत अच्छे से दिखता है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखो ये कटिंग करने के बाद बिल्कुल हार्ट शेप ले लिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसकी मैं बोनसाई बनाने वाली थी, तो इसकी भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हो गई थी। छोटा सा टुकड़ा मैंने लगाया हुआ था। और बोनसाई के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, नीचे का जो लकड़ी है ना उसको मोटी करना है, इसलिए ऊपर की कटिंग करते जाते हैं ताकि वो लंबा ना हो या फैले ना। बस लकड़ी का जो साइज़ है वो मोटा होता रहे, जो ब्रांच का साइज़ होता है। सो इसकी कटिंग करते रहेंगे ना तो ये बहुत जल्दी बोनसाई का लुक ले लेता है, जैसे मैं दिखाती हूँ अभी कैसी। सो ये होती है बोनसाई और ये भी बढ़ती जाती है, तो इसकी भी कटिंग करनी पड़ती है और एक शेप देना पड़ता है। ये काफ़ी टाइम से चल रही थी और ये काफ़ी मोटी होती जा रही है और शेप भी इसका काफ़ी प्यारा सा होता जा रहा है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है इस तरह की बोनसाई बनाना, वो भी जेट प्लांट की। सो मैंने डिसाइड किया आप छोटे छोटे मैं कटिंग को ग्रो करूँगी और कुछ और बोनसाइज बनाऊँगी। इसके अलावा जो उसमें शेप्स होते हैं ना, राउंड शेप या आप कह ले टोपियारी टाइप की, उस टाइप की मुझे बनाना चाह रही थी। और मैंने एक दो बार ट्राई किया बट फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब बनाई नहीं है। बट इस बार फाइनली डिसाइड कर ही लिया था कि टोपियारी बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। इन जेट प्लांट्स की बहुत प्यारी लगती हैं, आप घर में डेकोरेट करके रखेंगे, बालकनी में रखेंगे, इतना अट्रैक्टिव लगती है ना कि आप एक बार यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि जो बोनसाई हैं या फिर जो टोपियारीज़ हैं वो कैसे बनानी है, वो कितनी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो आप देख लेना एक बार, बहुत अच्छी लगती हैं, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। फ़िलहाल जो स्पेशली प्लांट्स की वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं। सो मेरे पास एक पॉट रखा था, नर्सरी पॉट, उसके ऊपर मैंने एक इस तरह की जो कुल्हड़ आता है वो रखा है। और ये कुल्हड़ जब मैं कभी चाय पीती हूँ तो उसके लेके आ जाती हूँ, वहाँ पर नहीं छोड़ती हूँ और ये काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं मेरे। सो जो छोटी छोटी कटिंग्स थी ना, उसको मैंने इस तरह से नीचे के पत्ते हटा के और लगा दीजिए, ईज़िली ग्रो कर जाते हैं सारे ही। जो मेरे आपने पीछे देखे ना, जो जेट प्लांट है वो सारे कटिंग से ही ग्रो करे थे। और क्योंकि मैं अभी न्यू प्लांट्स नहीं लेना चाहती थी और पॉट्स काफ़ी खाली हो गए हैं, सो मैं इसी को ग्रो कर लेती हूँ। कुल्हड़ के चारों तरफ इसको मैंने लगा दिया है और इसको बांध देना है इस तरह से। और इसको एक गोल शेप देना है, क्योंकि तो इसको बांधना ही पड़ेगा, वरना ये वहाँ भागेंगे और फिर जो हमें लुक देना है वो आएगा नहीं। इसके अलावा मैं 10-15 दिन बाद इसका फिर से रिज़ल्ट शेयर ज़रूर से करूँगी। आप लोग अगर डेली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता लगेगा मैं इस तरह से कोई भी प्लांट्स ग्रो करती हूँ, तो बाद में जब वो ग्रो हो जाता है तब दिखा देती हूँ। सो इसकी जो ग्रोथ होगी फिर उसकी कटिंग करनी होगी, तो मैं आगे वीडियोस में शेयर करती रहूँगी, क्योंकि इसमें अभी 10-15 दिन ग्रो करने में लगेंगे। अभी ये ग्रो करता है या ख़राब होता है वो आपको बाद में ही पता लगेगा। वैसे ग्रो हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो
क्योंकि काफ़ी मैंने इस तरह से ग्रो करे हुए हैं। और ये एक लट्टू टाइप का बन गया है, बहुत सुंदर लगता है। ये जब ग्रो हो जाएगा, इसके धागे छुप जाएंगे ना वाइट कलर के, उसके बाद इसका लुक अमेजिंग आता है। नहीं वो वैसे है ना, तो ऊपर साइड जाना है ना, नीचे से तो पतला। सो अब मैंने जो ये कैक्टस लगाए हुए थे, ये भी मेरे शिफ्टिंग टाइम में ख़राब नहीं हुए थे और ये जैसे के तैसे हैं, काफ़ी ग्रो कर गए हैं। इनके भी छोटे छोटे से पीसेस टुकड़े मैंने लगाए हुए थे, बट ये छोटे पॉट में है ना, तो इनको शिफ्ट करना था बड़े पॉट में। सो इनको सबको हटाना पड़ेगा। और इस तरह के जो कैक्टस होते हैं उनको हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अपने साथ एक कपड़ा लेके रखना ही होगा, और क्योंकि इसमें बहुत हैवी कांटे होते हैं, तो मैं ये अकेले काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कांटे चुभने का डर लगता है कि अकेले, क्योंकि पकड़ना पड़ता है, एक को पकड़ना पड़ता है, एक को डालना पड़ता है, मिट्टी डालनी पड़ती है, तभी ये होता है। तो मोटा सा कपड़ा लेके कैक्टस को छोटे से पॉट से बड़े पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ। और क्योंकि इस टाइम ये मौसम ऐसा है ना कि कैसे भी प्लांट्स को रिपोर्ट कर लो आप, वापस से लगा लो, वो आराम से ग्रो कर जाते हैं ईजी। और ये छोटे छोटे से जो निकल रहे हैं ना, इसके टूट जाते हैं शिफ्टिंग टाइम में, तो मतलब रिपोर्टिंग टाइम में, तो इसको फिर से मिट्टी में लगा दो तो ये अपने आप ही उगाते हैं। और प्लांट्स के लिए बैठ जाओ ना, तो सच में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है, इजीली टाइम निकल जाता है। ये बनी कैक्टस देख रहे हैं ना, ये भी बहुत प्यारा लगता है। हाँ, अब इसमें से काफ़ी लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि कैक्टस घर में नहीं लगाए जाते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, घर के अंदर नहीं लगाए जाते। बट यार, ये सच में बहुत सुंदर लगते हैं। और मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट्स हैं वो तो कैसे भी हो घर में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना नहीं है, बाकी का सबका अपना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कैसे कौन क्या मानता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से लगाकर और वापस से रख दिया है, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। जितने भी पॉट वगैरह बच्चे हैं उनको मैं एक साइड रख दूँगी, ताकि जब भी कोई प्लांट मिले ना, उनको वापस से उनमें लगा सकूँ। डायरेक्ट आ गई थी किचन में। आज किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली हूँ। आज क्या था ना, ये बास्केट्स है ना, काफ़ी हैं मेरे पास, और ये काफ़ी गंदी हो जाती हैं, इनमें सब्जी वगैरह निकलती हैं बार बार, और रेगुलर वॉश तो होती हैं बट डीप वॉश नहीं हो पाती हैं। तो इनको मैंने गला कर रख दिया था डिटर्जेंट में। इसके बाद 15-20 मिनट को छोड़ दिया था और काम किए। इसके बाद इनको अच्छे से ब्रश की हेल्प से धुल के रख दिया। जो सिंक ब्रश आता है, इससे बास्केट वगैरह बहुत अच्छी धुल जाती है। तो बहुत बड़ा काम आज मेरा हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, जो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं और उनको करने का भी दिल नहीं करता है। सो मैंने आज इनको कर दिया है। सारी बास्केट्स ऐसे एक साथ आप वॉश करके रख दीजिए सुखाने के लिए, तो चमक जाती हैं। और एक एक करके करेंगे तो एक गंदी होगी, दूसरी गंदी होगी। तो कभी कभी इस तरह से मैं काम कर लेती हूँ इकट्ठे वाले, कि सारी चीज़ें एक साथ साफ़ हो जाएं। तो ये 2-3 दिन का वीडियो है। एक्चुअली एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। आज कल मैंने शाम को रिपोर्टिंग करी थी, एंड नेक्स्ट डे मैंने यहाँ की क्लीनिंग वगैरह की, सब्ज़ी वगैरह आई थी तो मैंने रख दी है। और जो हमारी किचन में कटलरी वगैरह होती है ना, वो हमेशा ही मैसी हो जाती है। 8-10 दिन 15 दिन में मेरा ये कटलरी वाला सेक्शन है ना, मैसी हो जाता है। अब इसका बड़ा सा रीज़न ये था कि बहुत सारी कटलरी, छलनी, मतलब एक जैसी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो उनको मैं डीक्लटर करूँगी, और डीक्लटर करना घर में बहुत ज़रूरी है, वरना एक जैसी चीज़ें कई हो जाती हैं और फिर वो साफ भी नहीं, गंदगी फैलाती हैं, बहुत सारा सामान हो जाता है। क्लीनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल DIY स्प्रे यहाँ पर लगाया है, क्योंकि उसमें डिशवॉश डला रहता है तो आराम से क्लीन हो जाता है। और सिंपल सा गूंजा लेके इसमें स्क्रब कर दिया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दिया, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैस भी नहीं फैलता है और आराम से चीज़ें क्लीन भी हो जाती हैं। लाइनिंग के लिए मैंने कुछ खास ख़रीदा नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ख़रीदने की मूड में नहीं है कोई भी चीज़। सो मैंने वापस से वही पेपर्स डाल दिए हैं, और काफ़ी टाइम से वो पेपर्स चल भी रहे हैं। न्यूज़पेपर वगैरह भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूँगी, क्या क्या मुझे रखना है, क्या क्या मुझे अंदर रखना है। सो इस तरह की फ्रिज बास्केट्स या नॉर्मल बास्केट्स है, इनका यूज़ करने से ना चीज़ें एक साथ रहेंगी, सेग्रीगेट रहेंगी स्पेसली, और यहाँ वहाँ नहीं बिखरेंगी। जैसे बिखर जाती है तो
छोटे मोटे क्लिप्स स्पून जो निकलती हैं रीयूज़ के लिए वो हमने एक साथ रख दी हैं। और कुछ स्पून वगैरह मैं बाहर निकाल के रखती हूँ, कुछ इसमें रखती हूँ। तो एक छोटी सी बास्केट में उसको रख दिया और बड़े सी बास्केट में इस तरह के बड़े बड़े आइटम्स रख दिए ताकि वो यहाँ वहाँ फैले नहीं, क्योंकि यूज़ करते हैं ना तो फिर फैल जाते हैं। तो हम सबके साथ ऐसा होता होगा, एक जैसी कई चीज़ें मार्केट से आ जाती हैं, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए, ऐसे ही घर में सामान भी बढ़ जाता है और हम अपनी गृहस्थी भी बढ़ा लेते हैं धीरे धीरे करके। एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू किया था और धीरे धीरे करके शादी के बाद हस्बैंड एक किराए के घर से कमरे से रहते थे, एक सिंगल कमरा, तभी हम वहाँ पर गए थे शादी के बाद। धीरे धीरे करके मैंने गृहस्थी बिल्कुल से जोड़ ली है। अगर हम अपनी नए घर में शिफ्ट भी होते हैं तो मुझे एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करके चीज़ें हो ही जाती हैं। अगर न्यूली मैरिड होंगे ना तो उनको टेंशन रहती है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट धीरे धीरे करके सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है और सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज होती चली जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। ऐसे ही चीज़ें सीखी जाती हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई की रिलेटेड हो या कोई भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो या फिर चाहे काम से ही रिलेटेड क्यों ना हो, ऐसे ही सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। सारी सब्जियां मैंने लगा के रख दी हैं और इस तरह के कंटेनर्स का मैं यूज़ करती हूँ ताकि सब्जियां भी टाइम ऐसे वो एक साथ मिक्स ना हो और उनको अच्छे से रखा भी जा सके। तो इस तरह से मैं सारे कंटेनर्स को रीयूज़ करके सब्जियों को भी अच्छे से यहाँ पर अरेंज कर लेती हूँ। अब जो बास्केट वगैरह सब्जियों के लिए यूज़ करते हैं उनको साथ के साथ क्लीन करके रख के और प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर रही हूँ कि ताकि यहाँ पर मैस क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे ना तो सारी चीज़ें फिर से वापस से काम करने का मन नहीं करता है किचन में। इसके अलावा फिर मेरी एक जो कटलरी क्लीन करने के बाद ये वाली प्लेट स्टैंड है ना जो, वो भी काफ़ी मैसी हो जाता है क्योंकि कटोरियाँ रखने के लिए स्पेसली कोई जगह नहीं है, तो मैं प्लेट्स के साथ ही कटोरियों को रख देती हूँ। और साइड में क्योंकि स्पेस रहता है और अलग से कोई सेक्शन नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर मुझे अरेंज करना होता है। तो एक बास्केट को लिया है, छोटे छोटे प्लेट्स ढक्कन जो होते हैं कैप्स होते हैं टिफ़िन के, वो रखने के लिए वहाँ यूज़ कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ फैलते नहीं हैं। और कटोरियों को भी उसी में रख देते हैं तो स्पेस काफ़ी बचता है और चीज़ें भी अरेंज बनी रहती हैं। और जो किचन का कपड़ा निकला क्लीनिंग के बाद वहीं पे मैं क्लीन करके उसको बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी। और इतने सारे काम करने के बाद एक अलग ही सुकून फ़ील होता है। छोटी सी ही क्लीनिंग क्यों ना कर लो घर की, बट घर अगर अरेंज हो जाता है तो एक अलग ही फ़ील देता है। यही था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर छोड़िएगा ताकि मुझे अच्छा लगे आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।